अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मुहावरे उर्दू का इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसको पढ़ने में ना सिर्फ मज़ा आने वाला है, ना सिर्फ ये बहुत दिलचस्प होता है, बल्कि ये इम्तिहान के लिए भी मुफीद होता है। मतलब डबल काम हो जा रहा है। एक तो इम्तिहान की तैयारी भी हो रही है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम इन मुहावरों को इस्तेमाल करके अपनी बात को कम से कम अल्फाज में सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं, इजहार ख्याल कर सकते हैं। राइट। अच्छा, ये जो मुहावरे होते हैं, कहावतें होती है, तो इनका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं होता है। अगर स्पेसिफिकली मैं मुहावरों की बात करूं तो मुहावरों का अपना कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं होता है, बल्कि इनका मुरादी मतलब लिया जाता है। जिस तरह से हमने तमसीली अल्फाज पढ़े थे, जिस तरह से तमसीली अल्फाज का अपना एक मतलब होता है, वो एक मतलब कन्वे करते हैं, तो उसी तरह से मुहावरे भी अपना मतलब दे रहे होते हैं। ये जो वीडियो है ये टीटी, इसी तरह से सीटेट या सीटीईटी या दूसरे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें उर्दू पर सवालात पूछे जाते हैं, चाहे फिर उर्दू ग्रामर हो, उर्दू कवायद हो, या बेसिक उर्दू पर जो है सवालात पूछे जाते हैं, ज़बानदानी पर सवालात पूछे जाते हैं, या फिर 5वीं और 8वीं का स्कॉलरशिप का इम्तिहान हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। तो मुहावरों की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे MCQs हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में भी और आने वाले वीडियोज़ में भी। मुहावरों को पढ़ने में, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत मज़ा भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ज़ैल में लाताल्लुक़ मुहावरे का इंतखाब कीजिए। अब मुहावरा तो है, लेकिन हमको लाताल्लुक़ मुहावरा बताना है, यानी कि 3 मुहावरे एक दूसरे से मुंसलिक है, उनका मतलब जो होता है या उनका जो मफहूम है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और एक जो है लाताल्लुक़ है, जिसे इंग्लिश में हम ऑड मैन आउट कहते हैं, उस तरह का है ये। तो देखिए, पहला जो मुतबादिल है या जो पहला ऑप्शन है, मैदान छोड़ना, दुम दबाकर भागना, राह फरार इख्तियार करना, या बगले बजाना। तो मैदान छोड़ना, ये दुम दबाकर भागना, ये राह फरार इख्तियार करना, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी जब आदमी जो है कहीं पर कोशिश कर रहा है और फिर वहाँ से वो भाग गया, उसको बीच में छोड़ करके वो भाग गया, चाहे उसकी वजह जो भी रही हो, चाहे वो हार गया, शिकस्त तो उसको हो गई, या जो भी वो डिमोटिवेट हो गया, जो भी उसकी वजह रही हो, लेकिन अगर वो वहाँ से निकल गया है उस काम से, उस शोबे से, तो उसको हम मैदान छोड़ना, दुम दबाकर भागना या राह फरार इख्तियार करना, इनमें से ही कोई ना कोई मुहावरा हम इस्तेमाल करके उसको कहेंगे। तो ये तीनों मुहावरे किसी ना किसी तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। और चौथा जो मुहावरा है, बगले बजाना, तो ये उनसे किसी भी तरह जो है रिलेटेड नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा तलाश कीजिए। अब यहाँ पर भी वैसा ही सवाल है कि 3 जो मुतबादिल है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मरबूत है, रिलेटेड है, और एक जो है वो मुख्तलिफ है। मफहूम यानी मतलब। तो मुख्तलिफ मफहूम वाला हम मुहावरा देखते हैं। पहला ऑप्शन, बाग बाग होना यानी खुश होना, बिल्लियों उछलना, इसका मतलब भी होता है खुश होना। आसमान सर पर उठाना, इसका मतलब खुश होना नहीं होता है, बल्कि कोहराम मचाना, किसी बात को लेकर बात का बतंगड़ बनाना, इस तरह के जो मतलब इसके हम निकाल सकते हैं। घी के चिराग जलाना, तो जनरली जो है तेल के चिराग जलाए जाते थे, और घी के चिराग जलाना यानी बहुत खुशी जो है किसी को मिल गई है। तो घी के चिराग जलाना, बिल्लियों उछलना, बाग बाग होना, इन तीनों मुहावरों का एक आम मतलब ये हो सकता है कि खुशी हासिल होना या खुश होना। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और तीसरा जो है यहाँ पर मुख्तलिफ मतलब वाला है, आसमान सर पर उठाना। नंबर 3, हक्का बक्का रह जाना। इस मुहावरे के मफहूम के लिए मुहावरा तलाश कीजिए। यानी हक्का बक्का रह जाना ये एक मुहावरा है, और इसका हमको मतलब तलाश करना है, लेकिन मुहावरे की शक्ल में ही मतलब तलाश करना है। ठीक है, तो देखते हैं। दंग रह जाना, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। दंग रह जाना यानी हक्का बक्का रह जाना, या इसको हम दम बखुद होना भी बोल सकते हैं। दम बखुद होना, दंग रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। ठीक है। और जिन जुमलों में हम दंग रह जाना या हक्का बक्का रह जाना इस तरह के एहसास का इजहार करेंगे, जज्बात का इजहार करेंगे, तो उनको हम फिजाइया जुमले कहते हैं। हमने इसे भी जो है पढ़ा है। ठीक है। और उन जुमलों के आखिर में इस तरह की अलामत, फिजाइया अलामत लगाई जाती है, तो वो एक अलग बात है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना यानी जो है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए खूब नीचे गिर जाना, एक मतलब ये उसका हो सकता है। खाक छानना यानी खूब तलाश करना, तो ये भी अलग है।
चराग पा होना, चराग पा होना यानी खफा हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये सारे इसके मतलब होते हैं। तो हक्का बक्का रह जाना इसका मतलब है दंग रह जाना, हक्का बक्का रह गया, उस चीज को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया यानी दंग हो गया, इस तरह से। नंबर 4, ज़ैल के मुहावरे व मफ़हूम में गैर मुनासिब जोड़ी का इंतखाब कीजिए। यानी कि मुहावरा दिया है, उसका मतलब लिखा हुआ है उसके साथ में, वो जोड़ी में है, पेयर में है, लेकिन एक जोड़ी जो है वो गलत है, हमको वो तलाश करना है। तो देखते हैं। मुंह की खाना, हार जाना, तो ये तो ठीक लग रहा है। सर पर सवार होना यानी जिद करना, बच्चे जो है किसी किसी बात को सर पर सवार कर लेते हैं यानी जिद करते हैं, तो ये भी ठीक लग रहा है। नंबर 3, गम गलत करना यानी किसी का दिल बहलाना, उसका जो गम है उसको थोड़ा कम कर देना, उसका दिल बहला देना, तो ये भी ठीक है। चराग पा होना यानी खुश होना नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले यहां पर कहा चराग पा होना यानी खफा होना, गुस्सा होना, तो ये गलत है, यानी ये जो जोड़ी है वो गलत है। नंबर 5, घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा खाली जगह, यानी खूब जोरदार तड़क फड़क अंदाज में तकरीर हुई है, घन गरज जिस तरह बादल गरजते हैं, गरजदार तकरीर हुई है, और उससे जो है मैंने जलसे को क्या किया, खामोश कर दिया, लूट लिया, खरीद लिया, सर पर उठा लिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है लूट लिया। जलसे को लूट लेना यानी जलसे को मुतासिर कर देना, उन लोगों को एकदम हैरान कर देना, अपनी बात मनवा लेना एक तरह से, तो वो है घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा लूट लिया। नंबर 6, लकीर का खाली जगह होना, तो ये तो आसान है, लकीर का फकीर होना, ना कि लंबा, अमीर या मुनासिर, तो ये तो आसान है, मतलब जो आदमी जो है उसी दायरे में रह करके लिमिटेड काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे लकीर का फकीर होना। नंबर 7, ज़ैल में जो मुहावरा नहीं है उसे पहचानो, तो 3 मुहावरे हैं और एक मुहावरा नहीं है, हमें उसको पहचानना है। आस्तीन चढ़ाना, तो ये तो मुझे मुहावरा लग रहा है, आगे देखते हैं। नाको चने चबाना, ये भी मुहावरा लग रहा है। बद अच्छा बदनाम बुरा, ये मुहावरा नहीं है। खुदा लगती कहना, ये भी मुहावरा है। देखिए, आस्तीन चढ़ाना मतलब जब गुस्सा या कोई ऐसे जज्बात है जिसको बताने हम जा रहे हैं, मतलब आस्तीन चढ़ा के जा रहे हैं, उस तरह की फीलिंग जो होती है। नाको चने चबाना यानी खूब मेहनत करना, या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो हम तरीक़ा इख्तियार करते हैं थोड़ा सा, उसे हम कहेंगे नाको चने चबाना, सख्त मेहनत वगैरह से रिलेटेड होगा उसका मतलब। खुदा लगती कहना यानी हक बात कहना, सच कहना सॉरी, हक बात कहना, खुदा लगती कहना, ये इसका मतलब है। बद अच्छा बदनाम बुरा, ये कहावत है, और कहावत को भी हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं। कहावत और मुहावरे जो है इसमें बहुत सारे बच्चों को गलती होती है। देखिए, मुहावरों में क्या होता है, एक इसकी पहचान मैं बता रहा हूं कि मुहावरे के आखिर में अक्सर ना आता है, अक्सर बोल रहा हूं मैं, इट डज नॉट मीन कि हर मुहावरे में ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मुहावरे के आखिर में आपको ना देखने मिलेगा। मैदान छोड़ना, दुम दबाकर भागना, राह फरार इख्तियार करना, बजाना, उछलना, उठाना, होना, रह जाना, रगड़ना, जितने भी आप मुहावरे देखो, ये बात मुझे मेरे एक उस्ताद ने बताई थी। अल्लाह जो है उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। तो उन्होंने हमको एक मरतबा ये बात बताई थी कि मुहावरे के आखिर में ना होता है, राइट, और जो कहावत होती है तो उसके आखिर में जनरली हमें ना देखने नहीं मिलता है। तो यह है बद अच्छा बदनाम बुरा, ये कहावत है। तो वो उन्होंने हमको कई सालों पहले बताया था और आज वो इल्म यहाँ पर काम में आया है। देखिए, उसके बाद नंबर 8, बेड़ा उठाना। इस मुहावरे का मतलब खाली जगह, बेड़ा उठाना। तो बेड़ा उठाना यानी मेहनत करना, झगड़ा करना, अहद करना या मशहूर करना। तो बहुत आसान है, बेड़ा उठाना यानी अहद करना, किसी बात का पक्का मुस्तहकम इरादा करना, बेड़ा उठाना, जिम्मेदारी उठाना भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक चराग भी है, चराग पा होना। देखिए, यहाँ पर भी आया है चराग पा होना, यहाँ पर भी आया है, और फिर ये यहाँ पर है चराग पा होना। इस मुहावरे का मफहूम मुहावरे की ही शक्ल में हमें बताना है। तो चराग पा होना यानी खफा होना, गुस्सा होना, ठीक है। ढिंडोरा पीटना यानी किसी बात को जो है बहुत ज़्यादा फैलाना, ढिंडोरा पीटना उसे कहेंगे। खून सफ़ेद होना यानी जिसको हम कहेंगे जो दिल है वो थोड़ा सख्त हो गया, दिल सख्त होना कहेंगे, या थोड़ी बेरहमी वाली फीलिंग जो है वो खून सफ़ेद होना।
आसमान सर पर उठाना, ढिंढोरा पीटना जो है थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन चरागपा होना हमको बताना है। ये चौथा और पहला जो है थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन सेम टू सेम नहीं है। ढिंढोरा पीटना यानी किसी बात को अनाउंस करना, मशहूर करना, और आसमान सर पर उठाना किसी बात का कोहराम मचाना, बहुत उसको जो है बड़ा चढ़ा करके पेश करना। खफा होना यानी चरागपा होना। तो उसके बाद 9 सवाल हो चुके हैं। 10वां देखते हैं, औंधे मुंह गिरना। इसका लफ्जी मतलब जो है अगर हम निकालने जाए तो लफ्जी मतलब इसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन औंधे मुंह कोई आदमी गिर गया है। असल में तो कोई हकीकी ज़िंदगी में अपनी रियल लाइफ में कोई औंधे मुंह ऐसे गिरता नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है अदबी ज़बान में, या यूँ कहिए कि तमसीली ज़बान में हम जो है उसको औंधे मुंह गिरना यानी कलई खुलना यानी रास फाश होना, या दुम दबाकर भाग जाना, या ओस पढ़ना, या हजीमत उठाना। तो देखिए औंधे मुंह गिरना यानी हजीमत उठाना, और हजीमत उठाना यानी कि जलील व ख्वार होना या जलील होना, किसी की बेइज्जती होना। आम जबान में हम कहेंगे औंधे मुंह गिर गया वो आदमी, यानी वो जलील हो गया। उसके बाद आंख बंद होना। अब जनरली आंख बंद होना ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, दिन भर में हम कई बार आंखें बंद होती है, शुरू होती है, इस तरह सोते हैं जब भी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मुहावरे की शक्ल में उसका मतलब होता है आग बुझाना नहीं, खाक में मिलना नहीं, जिंदगी का चिराग गुल होना यस, अपनी कब्र खोदना नहीं। इनका मतलब समझ लेते हैं। आग बुझाना यानी जो है जनरली तो आग बुझाना ये एक लफ्जी इसका मतलब अलग है, लेकिन मुहावरे की शक्ल में जब कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो उसको ख़त्म करना, आग बुझाना। खाक में मिलना यानी बर्बाद हो जाना, मिट्टी में मिल जाना। अपनी कब्र खोदना यानी कोई ऐसा काम करना जिसके वजह से जो है खुद का ही नुकसान होने वाला है, जिस डाली पर बैठे हो उसी को काटना मतलब। तो अपनी कब्र खोदना। आंख बंद होना यानी जिंदगी का चराग गुल होना, यानी कि इंतकाल हो जाना, मौत वाक़ हो जाना। वो आखिरी सवाल है आज का। हमने पूरे 1 दर्जन जो है यानी 1 डज़न सवालात यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे हमारे। आड़े हाथों लेना, किसी को आड़े हाथों लेना यानी सलवातें सुनाना, चराग पा होना, आस्तीन चढ़ाना, या सर पर सवार होना। तो देखिए ये तो बार बार आ रहा है, ये तो आपको याद हो गया होगा। आस्तीन चढ़ाना, सर पर सवार होना, जिद करना, ये अलग चीज़ है। सलवातें सुनाना, आड़े हाथों लेना यानी खरी खरी सुनाना, इसको आम जबान में हम ये कहते हैं, यानी आड़े हाथों लेना। तो ये मुहावरों पर 12 सवालात थे। कैसे लगे आपको सवालात हमें ज़रूर बताइए। आगे भी मुहावरों का टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे और उर्दू ग्रामर को लेकर के चलेंगे, ताकि टीईटी, सीटेट, सीईटी और स्कॉलरशिप की तैयारी करने वाले बच्चों की थोड़ी सी यहाँ पर मदद हो सके। शुक्रिया।